और यूपी में निकाय चुनाव के नतीजों ने विपक्षी पार्टियों की नींद और चैन दोनों समझो उड़ा रखी है। लेकिन कारण अब समझ आता है कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम वोटर्स पर अभी तक सबसे ज्यादा हिस्सेदारी में दखलंदाजी करते थे, जिन मुस्लिमों को अखिलेश यादव का वोट बैंक माना जाता था, अब उन्हीं के वोटों में ओबीसी की पार्टी ने सेंधमारी कर अखिलेश की बेचैनी बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आज बात करेंगे कि क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को योगी आदित्यनाथ से नहीं बल्कि ओबीसी से डरने की जरूरत है। क्यों जरूरत है वो भी आपको समझाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम की सीटों में से ओबीसी ने अपनी पार्टी के कुल 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। इन तमाम सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को ओबीसी की पार्टी ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। मेरठ में तो ओबीसी ने समाजवादी पार्टी के पसीने छुड़ा दिए और हालत ये हुई कि एआईएमआईएम नजदीकी मुकाबले से पीछे रह गई। दरअसल 3 नगरपालिका के अध्यक्ष और 2 नगरपालिका के प्रमुख पद पर कब्जा जमाकर ओबीसी ने यूपी की सियासत में खेल करने की कोशिश की, या फिर ये कहे कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया है, क्योंकि ओबीसी पर बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा है। अब ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अखिलेश यादव को यकीन है कि मुस्लिम वोटर्स सपा के हैं, लेकिन ओबीसी ने निकाय चुनाव में उनका ये भ्रम भी तोड़ दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने भी इस ओर इशारा करते हुए अपने बयान में कहा कि कई बार बीजेपी सीधे लड़ती है और कई बार बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों को आगे कर लड़ती है। सुनिए। हुआ उससे तो समाजवादी पार्टी की आगे 24 को लेकर लड़ाई क्या रहेगी फिर? मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो और देख रहे हो और डेटा को एनालाइज कर रहे हो, दोबारा पलट करके देखिए। कई बार भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ती है और कई बार भारतीय जनता पार्टी कुछ दलों को आगे करके लड़ती है। इसलिए आपको इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा। राजनीति करने वाले लोग और जो दल हैं पॉलिटिकल, वो जानते हैं कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से और किसको हराने से देश का लोकतंत्र बचेगा। और दरअसल यूपी निकाय चुनाव के जो परिणाम आए हैं, उन्होंने ओबीसी की जो पार्टी उसे सफलता मिली है, उसे देखकर साफ है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों तक ओबीसी की बात पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के बीच लगातार ओबीसी का समर्थन बढ़ रहा है। संभल, मेरठ, कुदरकी और हसनपुर जैसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है, वहां एआईएमआईएम का ये दमदार प्रदर्शन इस बात का भी समर्थन कर रहा है कि मुस्लिम युवा और समाज में अब ओबीसी की पार्टी का कद बढ़ रहा है। जबकि अगर हम 2022 के विधानसभा चुनावों की बात करें तो ओबीसी की पार्टी को 1% से भी कम वोट उस दौरान मिला था, लेकिन अब निकाय चुनाव में यूपी की 3 सीटों पर जीत दर्ज कराकर ओबीसी की पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। खतौली उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी मुस्लिम, जाट और दलित और अन्य जातियों के जो गठजोड़ था, उससे जीत दर्ज करा पाया था, लेकिन निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटर्स में सेंधमारी कर ओबीसी ने अखिलेश की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में ओबीसी की पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। यूपी की सियासत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का MY समीकरण यानी कि यादव और मुस्लिम गठजोड़ प्रदेश में सपा की एक बड़ी ताकत रहा है, लेकिन यूपी में ओबीसी की दमदार एंट्री ने सपा के इस गठजोड़ को कमजोर करना शुरू कर दिया है। अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए ओबीसी आगे कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आएगी, ये तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में पता चल ही जाएगा। लेकिन जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का यूपी में एक मजबूत गठबंधन है और सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन ओबीसी ने बीच में आकर अखिलेश को कशमकश में फंसा दिया। वहीं दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती पहले से ही सपा पर हमलावर है। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल विपक्षी एकता पर भी है, क्योंकि निकाय चुनाव के परिणामों के बाद ये खड़ा हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 2024 में विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को चुनौती दे सकता है, मगर निकाय चुनाव का जो समीकरण 2024 के चुनाव पर भी दिखाई दिया तो बीजेपी से ज्यादा अखिलेश के लिए ओबीसी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्कार।